इन शंकराचार्य की ये शिकायत है कि बीजेपी वाले इन्हें इज्जत नहीं देते। अरे आपकी उपलब्धियां क्या हैं? बीजेपी वाले उन्हीं को हिंदुओं का धर्मगुरु मानते हैं जिनकी कुछ उपलब्धियां हों। जैसे या तो दुबई का रेत देख लिया हो, या पोर से कार रखते हो, या गुच्ची का चश्मा लगाते हो, या धर्म के नाम पे कॉमेडी करते हो, या नफरती भाषण देते हो, या जनता दिन दाड़े झूठ बोलते हो, या कम से कम बलात्कार तो किया हो। जब ये तुम्हारी क्वालिटी है ही नहीं, तुम कैसे उम्मीद कर रहे हो कि तुम्हें बीजेपी वाले इज्जत दे देंगे? इस अमृत काल में हिंदुओं को और कितना विकास चाहिए कि हिंदू सम्राट योगी जी के उत्तर प्रदेश में शंकराचार्य से ज्यादा इज्जत तो कुत्तों की हो रही है। खाओ माँ कसम। अरे ऐसे कैसे किसी की माँ की कसम खा जाऊं? कहीं रेखा गुप्ता बिना माँ के हो गई तो? मंत्री जी के बारे में मैं क्या बोलूं? मैं सच में कई बार उनमें माँ स्वरूप अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। अरे कहना क्या चाहते हो? अरे मैं ये कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक कुत्ते को शंकराचार्य समझकर पूजा जा रहा है। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि ये कुत्ता भगवान के चरणों में नतमस्तक हो गया। और शंकराचार्य को कुत्ता समझकर भगाया जा रहा है। क्यों क्यों क्यों? शंकराचार्य जी को अब संगम नोट से अच्छे वाट मार के आगे भी ठेल दिया गया है, क्योंकि शंकराचार्य इस भगवान के चरणों में नतमस्तक नहीं हुए। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। आप मुझे देना चाहते हैं? कौन से भगवान की परिक्रमा कर रहा था कुत्ता? अरे वही भगवान जिनके मंदिर को आरएसएस ने पार्किंग के चक्कर में तोड़वा दिया था। मतलब? अरे वही भगवान जिनको दूसरे भगवान ने पतंग बना के हवा में उड़ा दिया था। मतलब? अरे वही भगवान जिनके भगवान के 5 बाप थे। राम जी के 5 बाप थे। मतलब? अरे वही भगवान जिनकी आज इस अमृत काल में बिल्कुल भी इज्जत नहीं है, हमारे प्यारे हनुमान जी। सर जी, हाँ, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किस शंकराचार्य को कुत्तों की तरह भगाया था? अरे वही शंकराचार्य जिनके ऊपर कुछ साल पहले अखिलेश की सरकार ने लाठीचार्ज करवा दिया था। मतलब? अरे वही शंकराचार्य जिन्होंने राहुल गांधी को हिंदू मानने से मना कर दिया था। कि राहुल गांधी को हिंदू धर्म से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। मतलब? अरे वही शंकराचार्य जिनको मोदी जी ने अपना गुरु बनाया और आशीर्वाद लिया था। मतलब? अरे भाई ये वाले शंकराचार्य। सर जी, हाँ आप बड़े ही तार्किक तरीके से अपनी बातों को समझाते हैं। भाई, तर्क ही तो तरक्की का रास्ता है। देखो, धर्म बढ़ाने के लिए अर्थ की जरूरत पड़ती है और अर्थ को बढ़ाने के लिए तर्क की जरूरत पड़ती है। और इस अमृत काल में तर्क का मतलब है स्किल। तो जिनके पास स्किल नहीं है, ना वो धर्म बढ़ा पाते हैं ना अर्थ, इसी प्रकार से रास्ता भटक जाते हैं। तो आप युवाओं से कहूंगा, इस अमृत काल में स्किल सीखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीख लो, कुछ नहीं तो स्पीकिंग कोर्स सीख लो, और अगर टाइम है तो स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग सीख लो। ये कोई जुआ नहीं है, ये स्किल है। ये उन्हीं को समझ में आएगा जो तर्क को बढ़ोतरी देते हैं, ना कि पाखंड को। और अगर आप उनमें से हो जो पाखंड के दम पर नहीं, स्किल के दम पर तरक्की करना चाहते हैं, तर्कशील हैं, तो मेरी ये फाइनेंशियल एडवाइस तुम्हें जरूर सुननी चाहिए। जैसा कि मैं आपको ट्रेडिंग के बारे में बताता ही आ रहा हूँ, लेकिन आप भी जानते हैं कि ट्रेडिंग करना इतना आसान है नहीं है। लेकिन आप मेरी तरह स्मार्ट तरीके से ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो फिर मैं आपको एक ऐप के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसका नाम है पॉकेट ब्रोकर। यह ऐप गूगल प्ले स्टोर, iOS और डेस्कटॉप तीनों जगह उपलब्ध है। ये एक ग्लोबल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। क्रिप्टो, स्टॉक, फॉरेक्स सब एक ही जगह ट्रेड कर सकते हो। पॉकेट ब्रोकर देता है 130 प्लस एसेट्स, करेंसी पेयर्स, इंडाइसेस, स्टॉक, क्रिप्टो करेंसीज, 24/7 ट्रेडिंग जब चाहो तब। पॉकेट ब्रोकर उन पहले प्लेटफॉर्म में से है जहां BTC ETF ट्रेडिंग अवेलेबल है, वो भी अप टू 92% प्रॉफिटेबिलिटी के साथ। और बहुत सारे क्रिप्टो एसेट्स भी जल्दी से ऐड होने वाले हैं। क्रिप्टो से डिपॉजिट, क्रिप्टो से विड्रॉल, फास्ट, सेफ और कमीशन फ्री। अब सिर्फ ट्रेडिंग ही नहीं, फ्रेंड्स के साथ अर्न भी करो। बस अपना रेफरल लिंक क्रिएट करो और फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। अगर आपका फ्रेंड $50 डिपॉजिट करता है तो आपके फ्रेंड को मिलता है एक्स्ट्रा $50 बोनस, और आपको मिलेगा एक्स्ट्रा $10 बोनस। मतलब फ्रेंड भी जीते और आप भी। क्रिप्टो प्लस ट्रेडिंग प्लस रेफरल, सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पर। पॉकेट ब्रोकर अभी डाउनलोड करें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन कर दिया है। तो मेरी ये फाइनेंशियल एडवाइस सिर्फ इसलिए है कि आप युवा स्किल सीखो। अगर स्किल सीखोगे तो आपका अर्थ होगा, और अर्थ होगा तो हम धर्म को बचा पाएंगे। और अगर कुछ नहीं होगा तो हम कुत्तों को अपना भगवान मान बैठेंगे। और इस अमृत काल में यही हो रहा है कि हमने कुत्तों को अपना भगवान मान लिया है, और जिसे वेदों का ज्ञान है उसके साथ हम कुत्तों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। दुर्भाग्य देखो, इस देश में पाखंडियों का लेवल कितना ज़्यादा है कि एक पाखंडी दूसरे पाखंडी को पसंद कर रहा है। मतलब जो भी मेले लगते हैं इत्यादि, उसमें सतुआ वाले बाबा हैं, दीवाल फोड़ बाबा हैं, झाड़ू वाले बाबा हैं, उल्टे चलने वाले बाबा हैं, कूद कूद के चलने वाले बाबा हैं, फलाने बाबा हैं, ढिकाने बाबा हैं,
पाखंडियों को पाखंड पसंद आ रहा है, इसीलिए उनको प्रमोट किया जा रहा है। और जो तर्क और धर्म की बात कर सकता है, इसीलिए उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। अभी रोना आकर शुरू कर देंगे कि आया हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। जिनसे वेद का ज्ञान है तुम उसको नहीं सही सम्मान दे पा रहे हो, हम कैसे यकीन कर लें कि तुम हिंदू राष्ट्र बनाओगे। ये हमारे धर्म गुरु हैं, कोई राजनेता हमारा धर्म गुरु नहीं है। और जिन्हें वेद का ज्ञान है उनको तुमने मेले से बाहर निकाल दिया, और जो ढोंगी वहाँ 4-4 करोड़ की गाड़ी लेकर घूम रहा है उनको तुमने जमीन दे दी है और उनके साथ फोटो खिंचा रहे हो। तो मुझे लग रहा है कि तुमसे बड़ा कोई पाखंडी नहीं है महाराज। और अगर ऐसा नहीं है तो हिंदू धर्म के धर्मगुरु शंकराचार्य के साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों, उनके साथ ऐसा अपमान क्यों? जब वहाँ पर गए तो पुलिस प्रशासन ने हमको रोका, और रोकने के बाद उन्होंने हमारे लोगों को घसीट के अपने कैंप में ले जाकर के मारना शुरू किया। ये स्पष्ट दिखाता है कि कमल कीचड़ में ही खिलेगा। तभी तो बीजेपी के अधिकांश नेताओं के फोटो ऐसे बाबाओं के साथ हैं जो बलात्कारी हैं। बीजेपी के अधिकांश नेता ऐसे बाबाओं के पैर छू रहे हैं जिनके ऊपर बलात्कार सिद्ध हो चुका है। और वही बीजेपी की योगी सरकार उन धर्मगुरुओं को जिन्हें वेद का ज्ञान है बेइज्जत करके मेले से बाहर निकाल रहे हैं। इनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार पूरे हिंदू समाज का दुर्व्यवहार माना जाएगा। स्वामी जगत गुरु शंकराचार्य के शिष्यों को किस प्रकार से पुलिस धक्का मार के डिटेंशन कर रही है, और ये यहाँ पर अब ये स्वीकार कर लिया जाए कि बीजेपी के सभी नेता द्वेष के आधार पर राजनीति कर रहे हैं कि जो बीजेपी का नहीं वो बीजेपी का विरोधी, फिर वो धर्मगुरु ही क्यों ना हो, उसके साथ विरोधियों की तरह व्यवहार किया जाएगा। और ये भूल जाते हैं कि राम का नाम लेकर, धर्म का नाम लेकर, भगवे की आड़ में ही तुम सत्ता में बैठे हुए हो, इस उद्देश्य से कि तुम्हें उसका संरक्षण करना है, और द्वेष की भावना से कि ये तुम्हारे खिलाफ बोलते हैं। तुम प्रशासन लगा रहे हो इसलिए कि इनको परेशान करके नीचे दिखाया जा सके। आप इनको नीचे नहीं दिखा रहे हो, पूरे सनातन धर्म को नीचे दिखा रहे हो, क्योंकि ये हमारे धर्म गुरु हैं और तुम भगवा पहनकर बैठे हो। तुम एक राजनेता हो, राजनेता धर्म गुरु नहीं हो सकता। और इस देश का दुर्भाग्य तो यही है अब कि राजनेता धर्म का ज्ञान दे रहे हैं। संपूर्ण भारत, संपूर्ण विश्व राममय है। धर्मगुरु राजनीति कर रहे हैं। और एक बात मैं जरूर कहता हूँ मोदी जी के बारे में भी कि वो मेहनत करते, 18-18, 20-20 घंटा काम करते। टीचर सरकार का काम कर रहे हैं। मेरा सपना है कि हर जिला में एक बड़ा हॉस्पिटल हमारे पढ़ाए हुए बच्चों का हो। सरकार मक्कारी कर रही है। वंदे मातरम की इस यात्रा की शुरुआत मक्कार दलाली कर रहे हैं और दलाल मीडिया चला रहे हैं। पुतिन और पीएम मोदी का अलग कार से जाने का प्रोग्राम था कि भाई तुम उधर पहुंचो, हम उधर पहुंचेंगे, फिर बायलैटरल मीटिंग करेंगे। पुतिन ने खुद आग्रह किया कि बॉस कहां अलग अलग जाइएगा, आइए साथ में कार में बैठ के चलते हैं। मोदी को उन्होंने कहा कि आइए चलते हैं। और यूट्यूबर मीडिया का काम कर रहे हैं। सिर्फ एक वोट के चक्कर में ये शराबी को खुश तो कर देते हैं, बट उसके परिवार को पूरा नाराज कर देते हैं, और कभी जाकर नहीं देखते उसके परिवार में माहौल कैसा चल रहा होता है। तो आप इनसे कैसी उम्मीद रख सकते हो कि ये आपके गाँव का विकास करेंगे? तो अगर आपको मेरी बात थोड़ी सी भी समझ में आ रही होगी तो अब एकदम क्लियर हो गया होगा कि ये पार्टी धर्म के नाम पे धंधा कर रही है, ठेका प्रथा चला रही है। ध्यान से देखो, जब से ये लोग सत्ता में आए हैं धीरे धीरे हमारी संस्कृति का विनाश होता जा रहा है, हमारी संस्कृति का उपहास होता जा रहा है। अब ऐसे ऐसे बाबा आ गए हैं, पूगी बाबा, जो धर्म के नाम पर केवल हमारा उपहास ला रहे हैं। सबसे ज्यादा हिंदुओं के धर्म के नाम पर मीम्स बन रहे हैं। कब से बनना शुरू हुए? 2014 के बाद। क्योंकि इन लोगों ने जो हमारा समाज है इसके ऊपर एक छोटा सा टेस्ट किया है कि इनके पेशेंस को चेक करो। पहले थोड़ा मजाक उड़ाओ, फिर ज़्यादा मजाक उड़ाओ। पहले हम लोग हंसेंगे हंसेंगे हंसेंगे, फिर उसकी हमें आदत हो जाएगी, और फिर एक दिन हमारे धर्म का इतना बड़ा मजाक बनाया जाएगा, हमें इतने हैबिचुअल हो जाएंगे कि हमारे ही धर्म गुरु को हमारे ही धार्मिक कार्यक्रम से धक्का मार के बाहर निकाला जाएगा और हम सब चुप रहेंगे। और इसी देश में बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है, आरएसएस है। आरएसएस भगवे का सम्मान करता है, ये भगवा को धारण किए हुए हैं। विश्व हिंदू परिषद हिंदुओं का सम्मान करता है, ये हिंदुओं के धर्मगुरु माने जाते हैं। और बजरंग बली के लिए तो बजरंग दल जाना ही जाता है। इनसे बड़ा कोई उपासक है बजरंग का? इन तीनों को एक साथ कर दिया जाए, उस व्यक्ति को अपने ही धार्मिक कार्यक्रम से बाहर किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है घर का मुखिया ही घर से बाहर हो जाए और किराएदार आकर मालिक बन जाए। और जो अपने आप को धर्म के संस्थापक कहते हैं संस्थाएं, वो चुप हैं, क्योंकि वो संस्थाएं नहीं, वो दलाल हैं। उन्हें धर्म से मतलब नहीं, उन्हें ठेके से मतलब है, इन्हें ठेका मिल रहा है। राम मंदिर बना, सभी हिंदुओं का उसमें पसीना था, सभी का विश्वास था, लेकिन उद्घाटन किसी एक ने किया अच्छी बात है। पर जो वहां पर काम हुए, नाव इत्यादि के जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुए, रोजगार गुजरातियों को मिला, उत्तर प्रदेश वालों को कुछ नहीं मिला। ऐसे ही अब मणिकर का जो घाट है बनारस में, वहां हो रहा है। पुनरुद्धार के नाम पर हमारी देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है, लेकिन मीडिया उतनी सशक्त है नहीं है। सरकार तानाशाह हो चुकी है। जब हमारे धर्मगुरु की इज्जत नहीं कर रहा है तो फिर धर्म बचा ही कहाँ उनके लिए? लेकिन जब वो अल्लाह होगा, वोट बैंक कटने लगेगा तो बोल देंगे AI जनरेटेड है। सुनिए योगी जी का बयान।
मित्रों, कांग्रेस के द्वारा जो दुष्प्रचार किया जा रहा है वह यही वीडियो बना करके, जो अपने आप में एक अपराध है, गुमराह करने का प्रयास हो रहा है। सही है, जहां आपकी आलोचना हो वो एआई जनरेटेड है, और जहां विकास हो गया वो सही है। प्रोपेगेंडा तो आप ही लोगों ने शुरू किया है ना, और जब सामने वीडियो सच दिख रहा है उसे तुम एआई जनरेटेड कह रहे हो। यही बात जाके तुम मणिकर का घाट पे जाकर खड़े होकर बोल दो कि ये सब झूठ है। जो मूर्तियां दी थी टूटी हैं उनको सामने दिखा दो कहां पर है, क्योंकि ध्यान ही नहीं दिया ना। क्योंकि धर्म से मतलब नहीं है, मतलब तो वोट बैंक से है। धर्म संस्कृति की आड़ में हेलीकॉप्टर से फूल बरसाने से धर्म संस्कृति संरक्षण नहीं हो रहा है। कावड़ियों को गाड़ी तोड़ने देना धर्म संस्कृति संरक्षण नहीं हो रहा है। होटलों के नाम बदलना धर्म संस्कृति संरक्षण नहीं हो रहा है। धर्म संस्कृति का संरक्षण वो करेंगे जो धर्म के अनुसार चलते हो, जो वेदों को मानते हो। वो ऐसे लोग हैं, और ऐसे लोग जिन्हें कंठस्थ है वो 2-4 लोग ही तो बचे हैं जो धर्म को बचाए हुए हैं। नहीं तो धर्म का तो मजाक वैसे ही बन चुका है। आजकल पंडालों में जो कथा के नाम पर नफरत फैलाने वाले एजेंट बैठे हुए हैं, कभी उनको तुमने श्लोक बाजते हुए सुना है? इसीलिए कह रहे हैं कि आप धर्म को धर्म के हिसाब चलने दो, राजनीति को राजनीति के हिसाब चलने दो। और मैं कहता हूं कि इन सबसे बढ़कर हमारा देश है, देश को देश के हिसाब चलने दो। बहुत नफरत फैल चुकी है। वो अपने धर्म को बचाने लगे हैं, ये अपने धर्म को बचाने लगे हैं। शंकराचार्य असली हैं, शंकराचार्य नकली हैं, इसकी डिबेट चल रही है। ये जगत गुरु असली हैं, ये जगत गुरु नकली हैं, इसकी डिबेट चल रही है। किसने जगत गुरु बनाया, किसने शंकराचार्य बनाया, ये पद्धति ही किसी को नहीं मालूम। बस जाकर एक उद्घाटन कर दो, एक सम्मान दे दो, फोटो खिंचा दो, और बड़े आदमी के साथ अगर कोई भगवा करने खड़ा है इसका मतलब वो साधु है। इस देश में साधु होने के लिए बस पहचान की जरूरत है। वो दारू पी रहा है, वो बलात्कारी है, गुंडा था, मवाली था, उसका क्या इतिहास है पता नहीं। कुकर मुत्तों की तरह 2014 के बाद साधु संत ऐसे निकले हैं कि इन्होंने हमारे सनातन धर्म को सत्यानाश कर डाला। और यही आज हालत है कि हम कुत्तों का ज़्यादा सम्मान कर रहे हैं बजाय अपने असली संतों का, जिन्हें धर्म का ज्ञान नहीं, ग्रंथों का ज्ञान नहीं, वेदों का ज्ञान नहीं, जिन्हें एक श्लोक नहीं आता है, बकवास करवा लो, नफरत फैला दो, वो हमारे धर्मगुरु हैं। और जिन्हें है उनको हमने बाहर निकाल दिया। तो जब ये किसी को दीक्षा शिक्षा दे रहे होंगे, धर्म के धर्म ग्रंथों का आगे नहीं जाएगा तो कैसे धर्म फैलेगा? और धर्म का मतलब होता है धर्म के दर्शन को फैलाना। जीवन की पद्धति है धर्म, ना कि किसी पाखंड को धारण कर लेना। और अगर पाखंड धारण हो रहा है तो ऐसे धर्म को हटा दो। जीवन का दर्शन, इंसान को इंसान समझो, अपने कर्तव्यों को निर्वाह करो, राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों को समझो, तो तुम्हें मानते हो कि किसी धर्म को मान रहे हो। अगर किसी के खिलाफ नफरत सिखा रहा है कोई धर्म, तो वो धर्म नहीं है। अगर कोई धर्म राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए पहली प्राथमिकता राष्ट्र को दे रहा है, मेरी नज़र में वो असली धर्म है। और वही धर्म का दर्शन होना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं। और जो राष्ट्र प्रेमी होगा, राष्ट्रभक्त होगा, मेरी बात से सहमत होगा। इसीलिए जल्द से जल्द ऐसे विवादों को निपटाया जाए और ये जो वैमनस्यता फैल रही है इसको समाप्त किया जाए। अगर कुछ ज़्यादा बोला हो तो माफ़ी कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। किसी प्रधानमंत्री से सुनिए, किसी प्रधानमंत्री से कोई प्रस्ताव मेरा तो नहीं हो सकता है, आदेश हो सकता है, ये कहा जा सकता है अगर हमारी भावना की रक्षा नहीं करोगे तो प्रशासन में तुम्हें समझाने के लिए पर्याप्त है।